हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर न्यू अपडेट के बारे में। देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपके तथ्य छुपाने वाले टीटी को लेकर, साथ में कई अभ्यर्थियों की जो है नियुक्तियाँ रद्द हो चुकी हैं। क्यों यहाँ पर ऐसा हो रखा है, आने वाले टाइम में जो अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी पर भी मुसीबत आ सकती है, कारण जानेंगे इसमें। और साथ में आपके जो बीएड स्नातक स्तर में जो आपकी 50% से कम वाले अभ्यर्थी से जनरल वाले, उनको भी भर्ती में शामिल किया जा सकता है। साथ में ये भी आपका हो सकता है अब, ठीक है। क्यों ऐसा हो सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच 4 कैटेगरी को यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। उनकी नियुक्ति प्रदान भी कर दी गई है, लेकिन सामान्य वालों को नहीं किया गया था। लेकिन अब सामान्य वालों को कर सकते हैं, और इसको लेकर भी हम बात करेंगे कोर्ट केस को लेकर। साथ में आपके यहाँ पर नियुक्तियाँ क्यों रद्द हो रखी हैं, लगभग कितने अभ्यर्थियों की अभी तक जो है नियुक्ति रद्द हो चुकी है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर डाटा देखने को मिलेगा। तो चलिए विस्तार से हम जानते हैं। और जिनका बीएड टीटी है उनके लिए भी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि उनकी जो जांच है टीटी पास करने को लेकर, मतलब मान लो बीएड टीटी सभी का होगा, ये डीएलएड हो चाहे कैसे भी हो, तो उनके टीटी को लेकर जांच भी करी जा रही है, ताकि उनके जो तथ्य हैं वो जिन्होंने छुपा रखे हैं उनके सामने आ सके। ये भी जो है शुरू हो चुका है। तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं इनके बारे में आज। तो देखिए दोस्तों, ये आज के न्यूज़पेपर है, इसमें आप लोग देख सकते हैं शिक्षा विभाग में उर्दू शिक्षक, जो हाल ही में अभी उर्दू शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गई थी और उनकी नियुक्तियां हो चुकी थी। लगभग जो है 11 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति आदि यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी अभी नियुक्ति रद्द कर दी गई है, उनको हटा दिया गया है। मामला ये हरिद्वार जनपद का है, जिसमें यहाँ पर 6 महीने पहले यहाँ पर जो है शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति पत्र यहाँ पर जारी किए गए थे। और ये मेरे ख्याल से जो मेनली भर्ती था आपका 431 पद जो आपके 2019 वाली भर्ती थी, उसमें शायद से उर्दू शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, उन्हीं की पोस्ट होंगी। और 26 वाले में तो मेरे ख्याल से इक्के दुक्के थे, मेरे ख्याल से शायद नहीं भी थे, कंफर्म याद नहीं मुझे, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और 2019 वाला मुझे कंफर्म याद है, उसी का होगा ये, ठीक है। और उनकी नियुक्ति पत्र हाल ही में भी आपकी इसी भर्ती में जो 2600+ पोस्ट आई थी, इनके साथ ही इनकी नियुक्ति लिस्ट भी यहाँ पे जारी हुआ था। तो उन पर जो है अब जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिला था उनको हटा दिया गया है, उनको यहाँ पर रद्द कर दी गई नियुक्ति लिस्ट। 6 महीने जॉब करने के बाद उनको हटा दिया गया है। कारण यहाँ पर जानिए, काफ़ी बड़ा कारण है। इसमें कहा गया कि 7 अक्टूबर 2021 को करीबन जो है 54 जो पद थे उन पर जो उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। बाद में यहाँ पर कहा गया था यहाँ पर कि इन शिक्षकों को यहाँ पर जो विभिन्न स्कूलों में तैनाती भी दे दी गई, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार जो एसपी सेमवाल है, उनकी ओर से बताया गया है कि आदेश जारी कर जो है 11 जो उर्दू शिक्षक, इनके नाम लिखे गए हैं जो भी हैं, ठीक है, नाम देख लीजिएगा। और इनकी नियुक्ति यहाँ जो है पत्र को यह कहते हुए यहाँ पर रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनकी जो है नियुक्ति निर्धारित जो है अर्हता बीएड अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में जो है 50% से कम अंक के बावजूद यहाँ पर जो है करा दी गई। तो इनकी देख सकते हैं कि इनकी जो है बीएड वाले थे और इनके 50% से कम थे, इसी वजह से यहाँ पर जो है इनकी अर्हता हटा दी गई, इनकी जो है नियुक्ति से देखिए अर्हता हटा दी गई, इसी वजह से इनको यहाँ पर अनर्ह घोषित कर दिया गया और इनकी नियुक्तियाँ रोक दी गई। हाईकोर्ट के आदेश में भी जो है उनकी नियुक्ति को जो है रद्द किया गया है। तो हाईकोर्ट के केस में भी जो है उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। आदेश में यह भी यहाँ पर कहा गया है कि इन अभ्यर्थियों के जो है आवेदन पत्रों को यहाँ पर जो है बंद लिफाफे में जो है आरक्षित रखा जाए। मामले में जो है याचिका के अंतिम आदेश पर जो है नियुक्ति संबंधी जो है आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर तब तक यहाँ पर आदेश जारी नहीं होते, जब तक कोर्ट के आदेश जारी नहीं होते तब तक उनके लिफाफे बंद कर जाएंगे, उनकी नियुक्ति नहीं मिलेगी। पहली नियुक्ति दे दी गई थी, बाद में उनको नियुक्ति से रद्द कर दिया, उनकी नियुक्तियाँ हटा दी गई। तो ये मामला है 50% को लेकर। अभी हम थोड़े अच्छे से जानेंगे 50% का मामला। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। हरिद्वार जनपद में शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति के मामले में थी, और इसमें यहाँ पर सामने ये भी कहा गया है कि तथ्य छुपाकर जो है टीटी करने को यहाँ पर ठीक की होगी जांच। तो यहाँ पर देख सकते हैं तथ्य छुपाने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनकी जो टीटी प्रमाण पत्र है उसकी जांच होगी। और उर्दू शिक्षक भर्ती में जो है कुछ अभ्यर्थियों पर जो है तथ्य छुपाकर टीटी यहाँ पर करने का जो आरोप है वो भी लगाया गया है। और आरोप ये भी है कि यहाँ पर जो है इन्होंने खुद को डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होकर दर्शाकर टीटी की परीक्षा दी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा मामला है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर कहा गया है कि जब फॉर्म भरा होगा इन्होंने कि टीटी करने को लेकर, तो टीटी का जब फॉर्म भरा होगा उन्होंने जो है डीएलएड वालों को दर्शाया होगा बीएड की जगह पर, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसको लेकर जो है शिक्षा निदेशक वंदना गवियाल ने यहाँ पर जो है इस प्रकरण की जो शिकायत मिलने पर जांच
की जो कार्रवाई है की जाए उसके आदेश जारी कर दें। जांच होनी है और इससे पहले आपको पता है कि जो बीएड टीटी हैं या डीएलएड वाले हैं सभी की जो है जांच करने के लिए आदेश ऑलरेडी हो चुके थे, कई लोगों के चेक भी हुए थे, आपको पता होगा, ठीक है। और फिर से यहाँ पर उर्दू शिक्षकों की यहाँ पर जाँच करने की भी कहा गया है। साथ में अगर बात करें 50% को लेकर क्या मामला है एक्चुअल में, अब इसको समझिएगा। तो उर्दू शिक्षक भर्ती में यहाँ पर जो है स्नातक में 50% की अंक की जो बाध्यता है उसकी अनदेखी कर कुछ अभ्यर्थियों को जो यहाँ पर नियुक्ति पत्र यहाँ पर जारी कर दिए गए थे। तो 50%, क्योंकि नियमावली में साफ साफ लिखा गया, आपका जो नियमावली है उसमें कहा गया कि 50% स्नातक में होना कंपलसरी है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। जब नियमावली में लिखा गया है तो उसको चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर स्टेट में क्या होता है 5% आरक्षण रहता है SC ST OBC अगर जो भी है। बाकी जो OBC आपके क्रीमी लेयर होते हैं शायद उनको नहीं होता मेरे ख्याल से, ये कन्फर्म थोड़ा सा नहीं मेरे को, शायद ये हो सकता है। एक 2 कैटेगरी आता है OBC में, एक क्रीमी लेयर आता है, एक नॉन क्रीमी लेयर आता है। तो नॉन क्रीमी लेयर वाले को तो मिलती है, बाकी को शायद मेरे ख्याल से नहीं मिलती हैं। तो उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी और जिसके मामले में जो हाईकोर्ट में एक अन्य फैसला यहाँ पर आया है, लेकिन इस पर जो है अभी शासन की ओर से यहाँ पर कोई आदेश यहाँ पर नहीं हुआ है। मामले में जो है शासन के आदेश के बाद यहाँ पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर 50% से कम थे लेकिन उनको नियुक्ति यहाँ पर दे दी गई थी, ऐसा बताया कि 6 महीने पहले की बात है, जिसमें यहाँ पर कहा गया आज की न्यूज़पेपर में लिखा गया है। अब बात करते हैं कि 50% का लफड़ा एक्चुअल में है क्या, ठीक है। जब 50% का लिखा गया था नियमावली में तो आपको सभी को बताया कि उसमें कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया था, बाकी अदर स्टेट में दिया जाता है। यहाँ तक कि D-SSB में लागू हो चुका है, अब पहले नहीं था, ठीक है, अब हो चुका है D-SSB में, जो SC ST OBC को यहाँ पर छूट मिलती है। लेकिन इसमें एक्चुअल में क्या था कि जब इन्होंने कोर्ट केस किया था, कई लोगों ने कोर्ट केस किया, 2019 वाली की भर्ती में भी कोर्ट केस किया 50% को लेकर, क्योंकि उसमें भी 50% लिखा गया था। 2000 जो आपकी 20 में भर्ती आई उसमें भी 50% को लेकर केस चला। लेकिन फाइनली यहाँ जो है एक हियरिंग हुई थी आपकी, जिसमें फाइनली आपका हो चुका था। कोई पाठक नाम से, नीतू पाठक था मैंने कहा, कोई और था, जनरल से थी, लेकिन उन्होंने जो है कोर्ट केस किया था। उसके साथ साथ कई और अभ्यर्थियों ने भी कोर्ट केस किया था, बहुत सारे लोगों ने कोर्ट केस किया था। जिस टाइम पर उनका केस यहाँ पर जो है खोला गया, उसमें सिर्फ एक आदेश जारी किया था, सिर्फ 4 लोगों को यहाँ पर जो है 50% की छूट से मुक्त कर दिया, यानी कि 5% जो है छूट दिया गया। OBC, SC ST और PS, इन 4 कैटेगरी वालों को दिया गया था। बाकी जो जनरल वाले हैं, जनरल वालों ने भी अप्लाई किया था, लेकिन उनको वहाँ पर मौका नहीं मिला था, उनको जो है छूट नहीं दी गई थी, ठीक है, क्योंकि नियमावली में वहाँ पर उनके द्वारा छूट के आरक्षण के हकदार नहीं थे, ऐसा यहाँ पर कह के उनको नहीं दिया गया था। क्योंकि NCT में भी यहाँ पर जो है 5% जो है छूट देता है, ऐसा यहाँ पर कहा था। इसी वजह से यहाँ पर कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि SC ST OBC और यहाँ पर जो PH वाले हैं उनको छूट दिया जाए, ठीक है। सामने यहाँ पर बाकी जो केस थे वो भी चलते रहे थे, बाकी जो जिन्होंने किया था, ठीक है। बस जब जनरल वालों को लेकर था ना, उसका केस का पेंडिंग में था, उसका आदेश यहाँ पर कहा गया कि एक आदेश जारी हुआ है OBC यहाँ पर 50% को लेकर। हो सकता है कि वो जनरल वालों का हो, ठीक है, क्योंकि जनरल वालों को वैसे आरक्षण का लाभ तो मिलता है नहीं, लेकिन अगर कोर्ट अगर देता है तब तो अच्छी बात है, 5% आपको मिल सकता है। लेकिन इस पर एक कोर्ट ये भी केस किया गया था कि यहाँ पर कि 2011 से पहले वाला, अगर आपको याद होगा बहुत साल पहले, ठीक है, 2019 की बात है ये, तो उस पर भी केस हुआ था कि जिन्होंने 2011 से पहले बीएड किया हुआ है उनको यहाँ पर छूट मिलेगी, तो ये भी केस गया था। तो हो सकता है कि 2011 वालों के पहले वालों को बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिले, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ सबको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो ये कोर्ट में केस हुआ था, उस पर जो है 50% की जो बाध्यता है वो समाप्त कर दी गई है, ऐसा बताया गया है। मेनली जो है 2011 का हो सकता है, क्योंकि जनरल वालों को मिलता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन जनरल वालों को उन्हीं को मिल सकता है जो 2011 से पहले हो सकता है। ये कोर्ट में केस लगा था, उसके आधार पर बता रहा हूँ। अभी क्या है क्या नहीं, ये विभाग वालों ने खुद लिखा नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई अपडेट भी है, ठीक है। हो सकता है कि जनरल वालों का ही होगा वो मेरे ख्याल से। अब किसको मिला है मौका, किसको नहीं मिला है, वो अभी भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ना विभाग ने उसको खोला है, ना उसके जो शिक्षा मंत्री या जो विभाग वाले हैं या कर्मचारी हैं या कोई अधिकारी हैं, किसी ने भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। हो सकता है कि उसके आदेश यहाँ पर हो जाए, ठीक है, क्योंकि शासन से जो है उसका जो है पर जो आया है कोर्ट से आदेश, वो अभी उसको रिवेल नहीं किया गया, यानी कि अभी जो है बना हुआ है संशय कि अब चल में उनको मौका मिला है, किनको मिला है वो अभी कंफर्म नहीं है। और मेनली जनरल वालों को मौका मिला होगा ये, ठीक है। अब किस जनरल को मिला है ये कंफर्म नहीं कर सकते, 2011 से पहले वालों को या सभी को, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन इस पर जो आदेश है ना शासन की ओर से, वो आदेश जारी नहीं हुए हैं, ठीक है। कोर्ट ने आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन शासन ने जारी आदेश नहीं किए गए हैं। तो इसी वजह से ये मामला अटका हुआ है, क्योंकि इनके भी 50% वाले होंगे और जनरल में आते होंगे, या आपके नॉन जो आपके OBC क्रिमिनल वाले होंगे या
उनको आते होंगे, मतलब बेनी जनरल में आते होंगे, इस वजह से इनकी जो है नियुक्ति नहीं करके, बाकी तो ओबीसी वाले में अगर आते होंगे तो उनको नियुक्ति मिल चुकी होगी, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी वाले सभी का आ चुका है और नियुक्तियां आदेश जारी हो चुका है। आप लोगों को मैंने ऑफिशियली भी बताया था, विभाग के द्वारा जो लेटर आया था, और साथ में यहाँ पर उनकी नियुक्तियां भी हो चुकी थी, जो कि मैंने आपको ऑफिशियली दिखाया था। ठीक है, सिर्फ जनरल वालों का नहीं था उसमें। हो सकता है कि वो जनरल वालों का जो केस था वो जीत गए हों, ठीक है, जिसमें यहाँ बताया गया है, जिसमें यहाँ पर कहा गया ना एक अन्य, यहाँ पर लिखा गया ना एक अन्य फैसला आया है, तो मतलब कि आप 50% को लेकर एक अन्य फैसला का मतलब सिर्फ एक वही केस था जो 2011 से पहले वालों का था। ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज के अनुसार है, क्योंकि ये कोर्ट में केस लगाया था। अगर सभी जनरल वालों के लिए होगा तो बता दिया जाएगा शासन की ओर से, जब भी प्रस्ताव, जब भी यहाँ पर इसका नियम चेंज होगा। ठीक है, और ये नहीं कि अगर सबको होगा, जनरल सभी को होगा, तब तो नियमावली में थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा, और नहीं तो 2011 से पहले होगा तब भी चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, अब ये कंफर्म नहीं कह सकते कि सबको मिलेगा या 2011 से पहले वालों का, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है 2011 वालों से पहले का जो है उनका केस लगाया गया था 2019 में। ठीक है, तो वो है, बाकी क्या पता उन्होंने भी लगाया हो, जिनका जनरल हो उन्होंने भी लगाया हो, क्योंकि केस तो बहुत सारे लगे थे। ठीक है, बहुत सारे केस लगे थे, उतने याद भी नहीं है केस, बहुत लोगों के नाम थे उस टाइम पे। ठीक है, और सबको मिलता है तो जनरल वालों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ हो जाएगी। लेकिन अभी जो है शासन ने प्रस्ताव नहीं कर रखा है, मामले पर आदेश कोई जारी नहीं कर रखा है, इस वजह से रोक है। बाकी SC ST OBC वाले को तो ऑलरेडी मिल चुका है, PH वालों को भी, बाकी जनरल वालों को मिलना बाकी रह गया था, और वो अभी मिल जाएगा आपको। और देखिए दोस्तों, अब भर्ती में इनको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अभी NIS को लेकर भी फैसला होना है। मतलब कि भर्ती तो खैर नियमावली तो अलग अलग हो रही है इसमें, क्योंकि कितनी सारी चेंजेस नियमावली हो गए हैं, आपको पता है बीच बीच में कितने सारे नियमावली चेंजेस हो गए हैं। अभी OBC ST वाला चेंजेस हुआ था, उससे पहले यहाँ पर नियमावली में 50 जो आपके रिक्त पोस्ट बचती थी आपकी, जो जिस कैटेगरी में, उसको दूसरी वाले में चेंज करने के लिए कहा गया था। मतलब कि यार प्राइमरी लेवल की जो भर्ती है ना, क्या बताऊँ, अब इतने सारे नियम चेंज हो गए हैं नियमावली बनने के बाद भी, मतलब बार बार इम्प्लीमेंट करते रह रहे हैं, कुछ ना कुछ संशोधन हो रहा है, कुछ ना कुछ संशोधन हो रहा है, कोर्ट से कुछ और आदेश आ रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा NIS को लेकर अभी कुछ नहीं कह सकते। कई लोग कमेंट कर रहे होंगे कि NIS को सबको लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। कई लोग वो भी क्या याचिकाकर्ताओं को लिया जाएगा, नहीं लिया, उनको लिया जाना है, नहीं लिया जाना है। अभी शासन ने कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं कर रखा है, ना ही कोई आदेश जारी कर रखा है शासन ने। पूरा पूरा जिम्मा है अभी शासन पर, क्या वो BED वालों की तरफ पैरवी करेगी, नहीं करेगी, कुछ भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है। और कई लोग ये भी संशय में बने हुए हैं कि अगर NIS को मिल जाएगी यहाँ पर जो आदेश हाईकोर्ट से, तो बाकी फिर से इसकी लिस्ट जारी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ है, कह ही नहीं सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि नियुक्तियाँ जो है आपको हटा दी जा रही है। लगभग 6 महीने पहले नियुक्ति मिली थी, अभी आपको उर्दू शिक्षक को उनको हटा दिया गया है। कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जिनकी नौकरी है उनकी नौकरी पर भी खतरा हो सकता है। अभी भी कुछ भी हो सकता है, जब तक कि कोर्ट का कोई फाइनल आपका हियरिंग ना हो या सरकार द्वारा कोई फाइनल डिसीजन ना लिया जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से चारों ओर से अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत गंदे तरीके से फंसा पड़ा है, क्योंकि चारों ओर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, आप लोग देख ही रहोगे, कभी कुछ हो रहा है, कभी नियम में चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मतलब भर्ती की मतलब कह सकते हो वार्ड लगी पड़ी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत दिक्कत हो रही है भर्ती में, और आगे बढ़ ही नहीं रही है, बल्कि सुलझने के बजाय जो है दिन पर दिन जो है भर्ती उलझती जा रही है, और अभ्यर्थियों का जो है इंतज़ार वो बढ़ता जा रहा है। अभी और कितना वेट करना पड़ेगा वो कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जून तक तो वेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद भी क्या होगा आगे। हालांकि फाइनल हियरिंग है उस दिन, ठीक है, फाइनल उसमें कोर्ट ने कहा गया हम फाइनल हियरिंग कर रहे हैं, उस दिन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर उसके बाद अगर कोई और कोर्ट केस कर दे या कुछ और कर दे, क्या होगा आगे कुछ पता नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि फाइनल ही हो जाए, आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, मतलब कि आप भर्ती में जो है मतलब कुछ भी हो सकता है, कितना भी समय लग सकता है इसमें। ठीक है, अभी कुछ कहा नहीं सकता, टाइम लग सकता है। अभी सरकार भी ना फैसला ले रही है, क्या करे सरकार को कंफर्म ही नहीं है कि NIS वाले को लेना है, नहीं लेना है, या पैरवी करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है। कुछ सरकार को कुछ खुद ही नहीं समझ में आ रखा है। विभाग वाले ने सरकार को छोड़ दिया है, सरकार वाले कुछ कर रही है। कोर्ट का जो है लगभग जो है जून का फैसला है, जून में पता चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए वेट करना पड़ सकता है, लंबा इंतजार करना पड़ सकता है अभ्यर्थियों को।